तो आज हम बात करेंगे हर वर्जिन लड़के की सौतन के बारे में। भले ही तुम सिंगल हो या मैरिड, ये वाला सौतन तुम्हारे कंधे पर बेताल की भांति जन्म से ही लटकी हुई होती है। उस सौतन का नाम है एग्जाम। अभी देखो, जुगाड़ और टोटकों के बाद अगर तुम्हारे मन में कोई शब्द आता है ना, तो वो है इंडियन। अभी देखो, पाव भाजी में जैसे पाव के बिना भाजी अधूरा है, वैसे इंडियन के बिना जुगाड़ और टोटकों का कोई मतलब नहीं बनता। इस बेताल रूपी सौतन से बचने के लिए कुछ महान ज्ञानी पंडितों ने कुछ टोटका आविष्कार किया है। देखो, दुनिया भी ऐसी हो चुकी है कि जिस उम्र में लोंडो के शरीर में जवानी की ज्वाला फुट रही होती है, उस समय इस एग्जाम नामक सौतन से बचने के लिए ये लोग टोटके वीडियो देखते हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे शानदार इंडियन नुस्खे जिसको देखने के बाद तुम एग्जाम टॉप करोगे ये तो पता नहीं, लेकिन इसको देखने के बाद एग्जामिनर खुद तुम्हारे खाते पर आंसर लिख कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सबसे आसान उपाय। जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि परीक्षा में अच्छे अंक आए। अबे कितना बड़बड़, सीधा मुद्दे की बात कोई करता ही नहीं है। अगर तुम्हारी बड़बड़ सुनने के लिए हमारे पास वक्त होता तो उससे अच्छा हम पढ़ाई नहीं कर लेते। साला बात कर रहा है बेकार की। हमें दूध लेना है थोड़ा सा, और दीपक जला लेना है, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी और तुलसी के पत्ते लेना है 4-5, ठीक है। एक मंत्र में लिखना है महासरस्वताय नमः, ठीक है। ये मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बोलना है। दीपक रख लीजिएगा ऊपर, ठीक है, ध्यान से रख लीजिएगा, और ऐसे पकड़ करके बैठ करके 121 बार बोलना है ओम महासरस्वताय नमः, ओम महासरस्वताय नमः। शाबाश। जो बंदा साल में किताब का एक पन्ना भी खत्म नहीं कर पाता है, तुम चाहते हो कि वो इस मंत्र को पूरी शिद्दत के साथ 21 बार तक जपे, नहीं तो मैं इसे सोच भी कैसे लेते हो। इसको करने के चक्कर में एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन 120% गारंटी के साथ बंदा प्रोफेशनल तांत्रिक जरूर बन जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, इस विधि का मूल उद्देश्य एग्जाम टॉप करना है ही नहीं। इनका मूल उद्देश्य है कि तुम एग्जाम में भले ही टॉप करो या ना करो, लेकिन तुम्हें खीर बनाना आना चाहिए। पूरा सामग्री लेकर बैठ गए हैं, दूध, शक्कर, तुलसी। एक काम करो ना, इसको मिलाकर रबड़ी बनाकर पी ही जाओ। थोड़ी सी चीनी और 2 पत्ते डाल लीजिएगा इसमें, और इस दूध को आप पी लीजिएगा, ठीक है। कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हो उसी दिन करना है। पागल है क्या तेरी माँ की साड़। अबे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये तो साला सही में इन सबको मिलाकर पीने की बात कर रहा है, और पीने के बाद तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वाह भाई वाह। सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जाम देने से पहले एग्जाम की पढ़ाई की तैयारी के लिए भी इनके पास टोटका मौजूद है। जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति अपने पास कमरे में रखें, या फिर एक मोर पंख को अपने पास हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आप पर एक जादुई शक्ति का असर होगा। किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब टेबल पे कौन रखता है यार? इनके मुताबिक तो टेबल पर मोर के पंख, हाथी के पूंछ के बाल, गधे की मूछे और कुत्ते की टट्टी से लेकर इस कायनात में जितने भी जानवर हैं, उन सब का अंश रखना चाहिए, ताकि तुम्हें जादुई शक्ति मिल सके। एग्जाम पर जाने से पहले माता पिता के हाथों से केसर का तिलक लगवाकर घर से निकलें, और आप 100% अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इधर साला केसर खाने को नहीं मिलता, और तुम चाहते हो कि मैं उसका पेस्ट बनाकर सर पे तिलक बनाकर लगाऊं। भाई साहब, मुझे एग्जाम टॉप करके ना अमीर बनना है, गरीब नहीं। भाई इनकी मानो तो एग्जाम लिखना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए घर से सही तरीके से कैसे निकले वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करके इतना नियम कानून बनाया है कि जिसके ऊपर अथा एक किताब बन जाए। घर से निकलते समय दाहिना पैर बाहर निकालकर घर से निकलें, क्योंकि राइट लेग जो है आपका, राइट फिट है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और आपको तरक्की पाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए कक्षा में प्रवेश करने से पहले दाहिना पैर अंदर रखें, और घर से निकलने से पहले दाहिना पैर घर से बाहर रखें। ये हुई ना कुछ बात। टॉपर बनने का सारा राज हमारे पैरों के अंदर बाहर में ही तो है। पढ़ाई वो क्या होता है, पैरों से पूरी कायनात माप देंगे ये साले। इसके तो अलग ही नशे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि सीधा पैर क्या होता है, और पैरों से जाना ही क्यों है जब तुम रैंक कर ही चले जा सकते हो। वैसे भी स्कूल वाले तो हमें गधा समझते ही है, अभी तुम लोग कीड़ा भी समझ लो। अभी कुछ लोगों ने सोचा कि टोटके बोटके से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने एक मामूली पेन को कैसे जादुई पेन बनाते हैं वो तरीका ले आए। रब्बी जितनी इल्मा को आपको 21 बार पढ़ना है। 21 बार आप पढ़ लीजिए। रब्बी जितनी इल्मा, रब्बी जितनी इल्मा 21 बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद यालीमो यालीमो पढ़ लिया। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर फूकना है, फूक मारना है, ठीक है। यहाँ फूक मारना है, फिर उसके बाद यहाँ फूक मारना है। अरे भाई बन गया शकल का बुम बुम वाली जादुई पे। ऐसे ही 2-4 शब्द पकड़ लो और उसको 21 बार पढ़ के किसी भी चीज के सर और गांड में फूंक दो, बन गया वो जादुई चीज। तो अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने तेरा ये कलाम जो पढ़ा है, इसकी बरकत से मैं हर एग्जाम में पास हो जाऊं। इस तरीके से आपको दुआ मांगनी, पाक और साफ होकर ही मांगनी है। अल्लाह भाई से पेन फेंक कर मारेंगे और बोलेंगे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट रहा है। साधु और प्रवचनकर्ताओं का तो बात ही क्या करना, उन्होंने तो ऐसा तरीका बताया जिसे सुनने के बाद तुम कृत हो जाओगे। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अभी पढ़ाई छोड़ दो, बेलपत्र के बीच वाले हिस्से पर शहद लगाना चालू कर दो। उसके बाद उसको लेकर शिवलिंग पर अच्छे से चिपका देना। शिवजी खुद आकर तुम्हारे आंसर शीट पर आंसर लिख कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।